हेलो स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और नई क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, दैट इज रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम। इससे पहले आप प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम के बारे में पढ़ चुके हैं, डाइनिंग एंड फिलोसोफर प्रॉब्लम के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप उन दोनों से फैमिलियर नहीं है तो आप इन लिंक्स को क्लिक करके उन दोनों प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं। आइए रीडर राइटर प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। आइए इस प्रॉब्लम को समझते हैं, तब इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। जाहिर सी बात है, इसका सॉल्यूशन भी कुछ सेमाफोर्स के थ्रू ही होने वाला है। ठीक है, जब सेमाफोर्स के थ्रू होने वाला है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ क्रिटिकल सेक्शन है। आइए इसको समझते हैं। देखिए, रीडर्स एंड राइटर्स प्रॉब्लम, इसका मतलब यहां पर दो तरह के यूजर हैं, एक रीडर है और एक राइटर है। एंड देन रेस्पेक्टिवली दे विल बी परफॉर्मिंग रीड ऑपरेशन एज वेल एज राइट ऑपरेशन। और ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा होता भी है कि प्रोसेस बेसिकली रीड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो यानी अब हम यहां पर एक एग्जाम्पल के तौर पर एक टेक्स्ट लेते हैं। सपोज एक हमारे पास पेज है, एक टेक्स्ट फॉर्मेट है, ठीक है। तो इसको रीडर्स रीड करेंगे और राइटर्स इसमें राइट करेंगे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को बोला जा सकता है क्रिटिकल सेक्शन, क्योंकि ये दोनों ही इस पर्टिकुलर सेक्शन को एक्सेस करने वाले हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जब भी कोई रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो आप सोच करके बताइए, क्या एक पर्टिकुलर टाइम में एक से ज्यादा रीडर्स किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। सी द एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक है। सपोज कोई टीचर बोर्ड पे लिख रहा है तो n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन रीड दैट पर्टिकुलर डेटा, ओके। तो मतलब विदाउट हैम्परिंग द अदर रीडर्स, एक रीडर रीड कर सकता है डॉक्यूमेंट्स को, दूसरा रीडर भी रीड कर सकता है, तीसरा रीडर भी रीड कर सकता है। ऐसे ऐसे करके n नंबर ऑफ रीडर्स रीड कर सकते हैं बिना किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के, ओके। लेकिन जब रीडर रीड कर रहे हैं तब उसी पर्टिकुलर टाइम पर कोई राइटर बेसिकली इन्वॉल्व नहीं हो सकता। मतलब राइटर उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर उस पर्टिकुलर टेक्स्ट में राइट ऑपरेशन नहीं लगा सकता। उसके विपरीत अगर बात करें, जब भी कोई राइटर एक्सेस कर रहा है, मान लीजिए अभी ये बोर्ड ब्लैंक है, हम इस पर कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या रीडर रीड कर सकता है? नो, क्योंकि अभी तक लिखा ही नहीं है, ठीक है। और क्या कोई दूसरा राइटर लिख सकता है? नो, राइटर भी नहीं लिख सकता, क्योंकि एक राइटर के पास ऑलरेडी एक्सेस इस पर्टिकुलर टेक्स्ट का है, ठीक है। तो यहां पर प्रॉब्लम बेसिकली थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। वो कैसे कि जब भी एक राइटर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तब इस टेक्स्ट को ना ही कोई दूसरा राइटर ना ही कोई दूसरा रीडर एक्सेस कर पाएगा, ओके। यानी जब कंट्रोल जाएगा राइटर के पास तो केवल एक टिपिकल क्रिटिकल सेक्शन है, जैसे कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, कि कोई दूसरा प्रोसेस बेसिकली अलाउ नहीं होगा, वेदर इट इज राइटर और रीडर, ओके। बट इन केस ऑफ रीडर, जब रीडर रीड करेगा इस पर्टिकुलर डेटा को या टेक्स्ट को, तो वहां पर एक पॉसिबिलिटी है कि रीडर्स तो आ सकते हैं, दूसरे रीडर्स तो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को एक्सेस कर सकते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कोई राइटर नहीं आएगा, ओके। तो रीडर्स के लिए वो पर्टिकुलर क्रिटिकल सेक्शन नहीं बना, बट राइटर्स के लिए वो क्रिटिकल सेक्शन है। तब हमें राइटर को ऐसे ट्रीट करना है जैसे हम और बेसिकली प्रोसेसेस को करते आए हैं, ठीक है। तो आइए इसको समझ लेते हैं कैसे करेंगे। हमने यहां पर राइटर्स के लिए कोड लिखा है और रीडर के लिए कोड लिखा है, इसको समझ लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हम यहां पर क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहे हैं, सेमाफोर हम यूज करेंगे, तो हमने यहां पर सेमाफोर ले लिए हैं, दो सेमाफोर लेने पड़े, एक राइट ऑपरेशन के लिए एंड देन दूसरा नाम लिया हमने म्यूटेक्स का, ओके। एक राइट नाम का सेमाफोर लिया और दूसरा म्यूटेक्स का, और एक नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल लिया, दैट इज रीड काउंट, ओके। इसको समझते हैं अभी क्या है। इनिशियली इसकी वैल्यू 0 है और हमें पता है कि हम कुछ क्रिटिकल सेक्शन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आप फैमिलियर है इस बात से कि जब भी हम क्रिटिकल सेक्शन सॉल्व करते हैं तो इनिशियल सेमाफोर्स की वैल्यूज को इनिशियली 1 सेट करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, पहले राइटर के कोड को समझ लेते हैं, उसके बाद रीडर के कोड में जाएंगे, ताकि क्योंकि ये कोड बड़ा है थोड़ा और इसको समझना आसान रहेगा, ओके। आइए राइटर के कोड को समझते हैं। मैंने बताया जब भी कोई राइटर एक्सेस करेगा तो इट इज अ क्लियर कट केस कि कोई भी ना रीडर ना दूसरा राइटर उस पर्टिकुलर क्रिटिकल सेक्शन को यानी टेक्स्ट को एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो राइटर जब भी एग्जिस्टेंस में आएगा वो वेट ऑपरेशन लगा देगा राइट पर, यानी राइट वाले सेमाफोर की वैल्यू हो जाएगी 0, तब वो राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और जब तक राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, सिग्नल करना चाहेगा करेगा, उसके बाद फिर सिग्नल कर देगा 1, तो बाहर निकलते हुए इसकी सिग्नल की वैल्यू को फिर से 1 कर देगा, ताकि कोई दूसरा राइटर उस पर्टिकुलर टेक्स्ट एरिया में अपने राइट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके उसको एक्सेस करने के बाद, ठीक है। मान लीजिए अभी कोई राइटर नंबर 1
इस पर्टिकुलर एरिया में है, तो क्या कोई रीडर उस पर्टिकुलर क्रिटिकल सेक्शन को यानी टेक्स्ट को एक्सेस कर पा रहा है क्या? आइए देखते हैं। रीडर वेट म्यूटेक्स, म्यूटेक्स की वैल्यू को उसने 0 किया, रीड काउंट प्लस प्लस, रीड काउंट की वैल्यू को +1 किया, ठीक है। वेट राइट, अब जब यहां पर आप देखिए वेट राइट, जब ये अंदर प्रोसेस गया होगा तो जाहिर सी बात है यहां पर 0 रहा होगा, ठीक है। तो वेट राइट, अब राइट की वैल्यू ऑलरेडी ही WRT की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, हैंस कोड आगे ही नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो रीडर को बेसिकली कंट्रोल नहीं जाएगा। इस कोड को अभी हम समझेंगे कि किस तरह से काम कर रहा है, बट मैंने अभी आपको यहां पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन दिखाया कि जब राइटर एक्सेस करेगा तो बेसिकली कोई दूसरा राइटर भी और कोई रीडर भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। दूसरा राइटर भी नहीं कर पाएगा क्योंकि दूसरा राइटर जब करना चाहेगा तो फिर से राइट ऑपरेशन पे जाएगा, WRT सेमाफोर्स को एक्सेस करेगा, WRT की वैल्यू ऑलरेडी उसको 0 मिलेगी, एंड देन वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। सपोज W2 राइटर यहीं पर वेट करता रहेगा, बस ही वेट करता रहेगा, ठीक है। एंड देन सच हाउ राइटर प्रॉब्लम बेसिकली रिजॉल्व्स। ओके, अब आ जाते हैं रीडर पर, ठीक है। रीडर क्या कर रहा है, मेन वैल्यूज को इनिशियली सेट कर देता हूं, दैट इज 1। आइए अब रीडर को पढ़ते हैं, क्योंकि रीडर में बेसिकली हमें कुछ ज्यादा समझना है। रीडर ये देख रहा है कि कोई दूसरा रीडर आ रहा है तब तो उसको वो अलाउ करेगा, लेकिन कोई दूसरा राइटर आ रहा है, एक भी राइटर आ रहा है तो वो उसको अलाउ नहीं करेगा। इसका मतलब हमें यहां पर रीड काउंट देखना पड़ेगा कि कौन से कितने रीडर अंदर जा चुके हैं। जो अब आ रहा है क्या वो भी रीडर है? आ रहा है तो उसके लिए दरवाजे ओपन है, यानी कुछ और मैकेनिज्म है, और अगर राइटर आ रहा है तो उसके लिए दरवाजे बंद है, कुछ और मैकेनिज्म है। आइए इसको समझ लेते हैं। हमने यहां पर लिखा है वेट म्यूटेक्स। अभी आप देखिए यहां पर आप एक कोड देख सकते हैं, रीड काउंट प्लस प्लस। रीड काउंट भी एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, रीड काउंट प्लस प्लस जो कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। मुझे सोच करके बताइए, जब ये वेरिएबल है, इससे पहले हम जब वेरिएबल्स को शेयर करने की बात कर रहे थे रेस अराउंड कंडीशन में, तब आपने देखा था कि अगर एक पर्टिकुलर वेरिएबल को भी एक से ज्यादा प्रोसेसेस एक टाइम पर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो उसमें गड़बड़ हो सकती है, और गड़बड़ होती भी है, ठीक है। तो क्या हम यहां पर रीड काउंट नाम के इस पर्टिकुलर वेरिएबल को ऐसे ही छोड़ देंगे? जी नहीं, क्योंकि इसमें भी गड़बड़ होने की संभावना है अगर इसको दो प्रोसेस या दो रीडर्स या दो राइटर्स एक पर्टिकुलर टाइम पर एक्सेस करने लगेंगे तो, ठीक है। तो इसको भी हमने एक तरह की सिक्योरिटी में डाला है, और वो सिक्योरिटी क्या है? सेमाफोर्स की सिक्योरिटी, विच इज नथिंग बट म्यूटेक्स। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर कोड को इस म्यूटेक्स सिग्नल और वेट म्यूटेक्स के बीच में हमने डाला है। आइए इसको समझते हैं क्या है वेट म्यूटेक्स। जब भी कोई रीडर का कोड एग्जीक्यूट होगा, वेट म्यूटेक्स वो इस म्यूटेक्स की वैल्यू को 0 करेगा, रीड काउंट प्लस प्लस इसकी वैल्यू को 1 करेगा, ठीक है। इफ रीड काउंट इक्वल्स टू 1, मतलब ये पहला राइटर है, पहला रीडर है, माफ कीजिएगा, ये पहला रीडर है, ठीक है। अभी तक कोई रीडर नहीं गया, ठीक है। तो अब आप सोच करके बताइए कि जब पहला रीडर जाएगा तो वो बेसिकली किसी भी राइटर के लिए, रीडर के लिए नहीं, किसी भी आगे आने वाले राइटर के लिए दरवाजे बंद करेगा, ओके। क्योंकि रीडर्स को वो अलाउ करेगा, वो एक जैसे हैं, एक ही कैटेगरी के हैं, लेकिन वो राइटर्स को आने से बंद करेगा, दरवाजा बंद करेगा, ठीक है। तो इफ रीड काउंट इक्वल्स टू 1, यानी अगर पहला रीडर है तो वो वेट ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा WRT पर, और ऐसा करते के साथ ही अब आप देखिए अगर कोई राइटर अगर पर्टिकुलर इस टाइम पर एक्सेस करना चाहता है तो वेट WRT होते के साथ ही यहां पर 0 मिलेगा, तो वो यहीं पर बजी वेट करता रहेगा। तो मतलब कोई भी राइटर अंदर नहीं जा पाएगा इफ रीडर इज ऑलरेडी ट्राइंग टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर एरिया, ओके। तो रीड काउंट 1 हुआ तो उसने किसी भी राइटर के लिए WRT को 0 बना करके दरवाजे बंद कर दिए, एंड देन सिग्नल म्यूटेक्स 1, और इस सिग्नल को 1 करके बाकी रीडर्स के लिए बेसिकली दरवाजे ओपन कर दिए कि और रीडर्स तो आ सकते हैं बट मैंने राइटर के लिए दरवाजे बंद कर दिए, ठीक है। अब जब वो अंदर आ जाएगा तो वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने लगेगा। सपोज रीडर 1 यहां पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। अब मान लीजिए उसी टाइम रीडर 2 वांट्स टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, और वो भी उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहता है, ठीक है। अब देखते हैं होता क्या है। वेट म्यूटेक्स की वैल्यू 1 है, वो इसको 0 बनाएगा, रीड काउंट प्लस प्लस में होगा 2, यानी ये सेकंड नंबर का रीडर है। तो क्या इसके लिए अब राइट ऑपरेशन को 0 बनाना जरूरी है? नहीं, क्योंकि ये इस बात को एंश्योर करेगा कि मैं सेकंड नंबर का हूं। जब मेरे से पहले वाला रीडर, इसका मतलब जब एंटर किया होगा क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने के लिए, तो उस टाइम उसने राइटर के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए होंगे, यानी उसके सेमाफोर्स को उसने 0 बना दिया होगा। तो देखिए इफ रीड काउंट इक्वल्स टू 2, तो उसके लिए हमने यहां पर कोई भी कंडीशन नहीं दी है, क्योंकि हम ये इंश्योर कर रहे हैं
कि पहले वाले रीडर ने ही वेट ऑपरेशन WRT सेमाफोर पर लगा दिया होगा। ओके, और ऐसा नहीं है, मतलब ये वाली कंडीशन हुई फॉल्स हुई तो यहां पर नहीं जाएगा। सिग्नल म्यूटेक्स करेंगे तो फिर इसकी वैल्यू 1 हो गई, एंड देन रीड ऑपरेशन को R2 भी परफॉर्म करने लगा। सिमिलरली सेम पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर R3, R4 अप टू Rn नंबर ऑफ रीडर्स कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन। ठीक है, तो जब ये वाले सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर चुकेंगे तो उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए वेट म्यूटेक्स। ठीक है, अब वेट म्यूटेक्स को किया गया, यानी अब म्यूटेक्स पर लगा दिया गया 0, म्यूटेक्स की वैल्यू कर दी गई 0, रीड काउंट माइनस। मान लीजिए मैं यहां पर मानता हूं कि यहां पर 4 रीडर हमारे एंटर कर गए थे। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई थी 4, तो रीड काउंट माइनस। अब रीड काउंट की वैल्यू हो गई है 3। ये हम माइनस क्यों कर रहे हैं भाई? जाहिर सी बात है, एक क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में कि भाई पढ़ते जाए और निकलते जाए, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? इसमें सोचने वाली बात यह है कि जो सबसे लास्ट वाला रीडर निकलेगा वो इस बात को इंश्योर करेगा कि भाई अब मैं आखिरी हूं, मैं जब यहां से निकल रहा हूं तो अब राइटर्स आ सकते हैं, क्योंकि अब कोई भी आ सकता है, अब राइटर्स के लिए भी हम परमिशन ओके कर दें। तो इसलिए हम यहां पर रीड काउंट माइनस कर रहे हैं, ताकि हम इस बात को इंश्योर कर पाए कि कितने रीडर्स आए थे, कितने रीडर्स इसमें से जा चुके हैं, ये कौन से नंबर वाला रीडर है जो कि अब बाहर जा रहा है। ओके, तो रीड काउंट माइनस। अब यहां पर आप देखिए, चेक कर रहे हैं हम, इफ रीड काउंट इक्वल्स टू 0। ओके, हम यहां पर चेक कर रहे हैं कि अगर ये आखिरी वाला रीड काउंट था, यानी आखिरी वाला रीडर भी बाहर निकल गया है, यानी अब रीड काउंट की वैल्यू 0 हो गई है, वो बाहर निकल गया है, तब हम उस सिग्नल को, यानी WRT वाले सेमाफोर के सिग्नल को हाई कर देंगे, सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे WRT सेमाफोर पर। तो इससे क्या होगा, WRT की वैल्यू हो जाएगी 1, और जब WRT की वैल्यू 1 हो जाएगी तो वेट ऑपरेशन परफॉर्म करके ये जो वेट कर रहा था राइटर इस पर्टिकुलर एरिया में, वो राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उस टेक्स्ट को एक्सेस करने लगेगा। मान लीजिए हम इसको 1 बाय 1 करके देखते हैं। 3 हुआ, चेक किया क्या रीड काउंट इक्वल्स टू 0, नो, तो ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। सिग्नल म्यूटेक्स की वैल्यू 1 कर दी गई। ओके, फिर से लौट करके आए, फिर से यहां पर आया वेट म्यूटेक्स मतलब म्यूटेक्स की वैल्यू को किया 0, रीड काउंट 2 माइनस। नाउ इसकी वैल्यू हो गई 2, रीड काउंट 0, नो, सिग्नल म्यूटेक्स, सिग्नल को कर दिया 1। ऐसे करके ये वाला निकला बंदा, अगला रीडर निकला, इसकी वैल्यू हो गई 1, यानी अब फिर बाहर आए सिग्नल म्यूटेक्स की वैल्यू हो गई 1। ओके, हमने इसको नहीं किया था। अब ये आखिरी बंदा यहां से निकला, वेट म्यूटेक्स को करते के साथ ही इसने बेसिकली अपने आप को एग्जिट किया, रीड काउंट की वैल्यू हो गई 0, यानी अब बेसिकली अंदर इस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने के लिए कोई भी रीडर बचा नहीं है। ओके, नाउ इफ रीड काउंट इक्वल्स टू 0, जी हां, इसकी वैल्यू 0 है, तो वो क्या करे, सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म कर दे WRT सेमाफोर पर सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, एंड देन फिर सिग्नल म्यूटेक्स करते हुए बाहर निकल गए। यानी अब इस पर्टिकुलर एरिया में ना कोई रीडर है, ना ही कोई राइटर है। नाउ इट इज ओपन फॉर राइटर्स एज वेल एज रीडर्स ऑल्सो। ओके, तो दिस इज हाउ रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम बेसिकली गेट सॉल्व। और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक कोड लिखा है हमने बेसिकली एंट्री के लिए, रीड काउंट को सिक्योर करने के लिए, और दूसरा भी हमने देखे तो इसको भी हमने म्यूटेक्स के अंदर ही लिखा है, क्योंकि फिर से इस पर्टिकुलर वैल्यू में चेंज हो सकता है क्योंकि इंटीजर वेरिएबल है। ठीक है, तो फिर से हमने यहां पर इसको म्यूटेक्स की सिक्योरिटी दी है। ठीक है, म्यूटेक्स की सिक्योरिटी दी है, और उसी ऑपरेशन के अंदर एक ऑपरेशन में हम इसको वेट ऑपरेशन का परफॉर्म कर रहे हैं WRT पर, और दूसरे में हम सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं WRT पर। इसमें इसको हम 0 बना रहे हैं, इसमें इसको हम 1 बना रहे हैं, यानी ये एंट्री सेक्शन है रीडर्स का, तब हम पर्टिकुलर राइट ऑपरेशन को 0 करके एंट्री बार्ड कर रहे हैं राइटर्स के लिए, और जब हम यहां से निकल रहे हैं तो आखिरी वाला रीडर जो है वो एंट्री ओके कर देगा, यानी ओपन कर देगा राइटर्स के लिए। तो दिस इज हाउ थ्रू दिस पर्टिकुलर कोड एंड दीज 3 वेरिएबल्स 2 आर ऑफ सेमाफोर टाइप, दिस पर्टिकुलर रीडर राइटर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है। थैंक यू सो मच।